उधर आटे के लिए लंबे वक्त से तरस रही पाकिस्तान की जनता ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ विरोध का बुगुल बजा दिया है। बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोग खाने पीने की चीजों के लिए मारपीट तक करने लगे हैं। और अब तो गुस्साई जनता ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इस विद्रोह का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में देखने को मिला, जहां लोग पहले से ही पाकिस्तान सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन आटे की भारी किल्लत ने उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। आटे की कमी से परेशान सैकड़ों लोगों ने वहां के कई इलाकों में प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ जगहों पर आगजनी भी की गई। एक इलाके में इकट्ठा हुए लोगों ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गिलगित बाल्टिस्तान के एक दूसरे इलाके में भी कई लोग बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। हालांकि उस इलाके में पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन गुस्साए लोगों ने कड़ाके की ठंड की भी परवाह नहीं की और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए बर्फबारी के बीच ही रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। उनका आरोप है कि सब्सिडी वाले गेहूं की सप्लाई करने वाले सरकारी डिपो में पिछले कई दिनों से ताला लटका है, जिससे उन्हें बेहद महंगे दाम पर गेहूं बाजारों से खरीदना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कई शहरों में 1 किलो आटे की कीमत 170 पाकिस्तानी रुपए को भी पार कर गई है। इसी वजह से गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान सरकार से महंगाई कम करने और आटे की सप्लाई शुरू करने की मांग की। साथ ही उन्होंने मांग पूरी न होने पर हिंसा की चेतावनी भी दे दी। इधर राहुल गांधी ने पहली बार अपने भाई वरुण गांधी पर एक बयान दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि आरएसएस की जिस विचारधारा को वरुण ने अपनाया वो उसे स्वीकार नहीं कर सकते। और राहुल ने साफ कह दिया कि वरुण गांधी से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। वरुण गांधी कुछ दिनों से बीजेपी में हाशिए पर हैं और वो कई बार केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बयान दे चुके हैं। उधर रूस से भीषण जंग के बीच पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग लेने के लिए यूक्रेन के सैनिक अमेरिका पहुंच गए हैं। पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि जेलेंस्की के 100 सैनिक अमेरिका के ओक्लाहोमा में इस घातक मिसाइल सिस्टम को चलाने का गुर सीखेंगे, जिसके लिए यूक्रेन की सेना ने 6 महीने से ज्यादा का इंतजार किया, क्योंकि इस खतरनाक हथियार के लिए जेलेंस्की लगातार बाइडेन से गुहार लगा रहे थे। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन को पेट्रियट देने के लिए तैयार हुए, लेकिन पेट्रियट मिलने का भरोसा भी जेलेंस्की की परेशानी खत्म नहीं कर सका, क्योंकि उनके सैनिकों को ये मिसाइल सिस्टम चलाना ही नहीं आता। जिसके बाद जेलेंस्की ने अमेरिका से अपने सैनिकों को यूक्रेन में ट्रेनिंग देने की अपील की थी, लेकिन खबर है कि रूस की धमकी के बाद अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि पुतिन के रक्षा मंत्री कई बार ये चेतावनी दे चुके थे कि अगर अमेरिकी सैनिक इस काम के लिए यूक्रेन पहुंचे तो अंजाम बुरा होगा। और इसीलिए बाइडेन ने यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजकर पेट्रियट की ट्रेनिंग देने से साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद जेलेंस्की ने अपने 100 सैनिकों को अमेरिका के ओक्लाहोमा भेजा ताकि वो जल्द से जल्द वहां इस हथियार को चलाना सीख सके। और जेलेंस्की को भरोसा है कि रूसी सेना के मौजूदा हमलों से सिर्फ यही हथियार यूक्रेन को बचा सकता है, क्योंकि रूसी सेना इन दिनों अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल KH-22 के जरिए भयंकर तबाही मचा रही है। खबर है कि पुतिन की इस मिसाइल के आगे अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए। इसीलिए जेलेंस्की पेट्रियट मिसाइल सिस्टम पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये हथियार क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा हमला करने आए ड्रोन और लड़ाकू विमानों को आसानी से मार गिराने की ताकत रखता है। माना जा रहा है कि इसके यूक्रेन पहुंचने के बाद जेलेंस्की की फौज की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।